हाय, मैं हूँ प्रकृति। हाय, मैं हूँ सुकृति और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं। आपका गाना आ गया है, क्या कुछ खास है इस गाने में? क्या कहानी है आपके शब्दों में आपका गाना? दोबारा हम दोनों के लिए बहुत ही स्पेशल गाना है। पहले तो ये पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहा है हमारा ओरिजिनल गाना, तो इसलिए बहुत ही स्पेशल है। अभी रिलीज़ हुआ है तो हम फीडबैक देख रहे हैं और सबके रिस्पॉन्स पढ़ रहे हैं। एंड ये गाना एक्चुअली बहुत स्पेशल है। सुकृति और मैंने ये एक साल से हम ये गाने के साथ रह चुके हैं। नाउ फाइनली सब लोग सुन रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। हम सबके कमेंट्स पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे। एंड बहुत सारा प्यार आ रहा है इस गाने के लिए ऑलरेडी। सो जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग कि सबका रिस्पॉन्स और सबका रिएक्शन क्या हो। और कहानी क्या है इस गाने की? हर गाने की एक कहानी होती है, हालांकि जो लोग देख रहे हैं वो समझ रहे हैं, लेकिन जो लोग आपका इंटरव्यू देखने के बाद गाना देखेंगे उनको कहानी सुना दीजिए। आई थिंक जैसे दोबारा का मतलब होता है, द होल सॉन्ग इज़ अबाउट गिविंग सेकेंड चांसेस। बहुत बार ऐसे होता है कि हम कभी कभी कोई रिलेशनशिप में होते हैं, कभी कभी चीज़ें जैसे हम सोचते हैं वैसे नहीं जाती, एंड हम कभी कभी उसकी वजह से ब्रेक लेना चाहते हैं, या फिर समटाइम्स थिंग्स डोंट वर्क आउट। तो कभी अगर हम उसको सेकंड चांस दे तो मे बी इट कैन वर्क आउट। एंड वही पूरे स्टोरी का यही है कि वी शुड बिलीव इन सेकंड चांसेस। एंड वही फ्लेवर है दोबारा का। अगर आप म्यूज़िक वीडियो देखो कि आज ही रिलीज़ हुआ है 11 बजे सुबह हमारे म्यूज़िक यूट्यूब चैनल पे, एंड आपको समझ आएगा दिस इज़ द होल स्टोरी बिहाइंड दोबारा। हम बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि ये गाना कब रिलीज़ करेंगे, एंड फाइनली इट्स आउट टुडे एंड जस्ट वेटिंग फॉर ऑल द फीडबैक। कहाँ पे शूट हुआ है, और जब शूट हो रहा था उसके पहले वीडियो की जो प्लानिंग थी उसमें क्या क्या प्लान किया गया था कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा? ये गाना एक्चुअली बहुत ये गाना तो है ही, बट ये एक हमारे इमोशंस का रिफ्लेक्शन है ये पूरा गाना। एंड हमने बहुत प्यार से इस गाने को बनाया है। इनफैक्ट इसकी शूटिंग का जो भी प्रोसेस रहा है, गाने के जो लिरिक्स का प्रोसेस रहा है, बहुत स्पेशल रहा है, क्योंकि कुणाल वर्मा हु इज़ रिटन द लिरिक्स, ये आदि हमारा पहला गाना है जो हमने लिरिक्स पे कंपोज किया है। यूजुअली गाना जब बनता है उसके बाद हम लिरिक्स लिखते हैं, बट जो इस गाने का स्टार्ट है वो कुणाल वर्मा हु इज़ अ लिरिसिस्ट, ही सेंट इट टू मी एंड ही वाज राइटिंग। हम एक्चुअली किसी और गाने पे काम कर रहे थे, और जो लिरिक्स आज दोबारा के आप सुन रहे हो वो किसी और गाने के थे, बट हमने वो लिरिक्स लेके एक नई ट्यून बनाई। एंड जब मैंने कुणाल को ये गाना सुनाया, ही सेड दैट ये गाना इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। आई थिंक वी शुड मेक इट इनटू अ लव सॉन्ग, एंड दैट्स बिन द जर्नी ऑफ दैट सॉन्ग। एंड मुझे अभी भी याद है हमने सेकंड डेट ये गाना जब हमने लिखना शुरू किया था, उसके दूसरे ही दिन हमने स्टूडियो में जाके पूरा गाना ख़त्म किया था। सो इट्स सीन अ लॉट ऑफ डेज, अ लॉट ऑफ इमोशंस। ये गाना हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से भी कहीं तक इंस्पायर्ड है। So हाँ, जो पर्सनल इंस्पायर्ड है वो कहानी जरूर सुनेंगे। पहले आपसे सुनते हैं। वो गाने में एक्चुअली है ऑलरेडी, तो आपसे सुनेंगे। नहीं, आई थिंक जब भी हम गाना रिलीज करते हैं वी ऑलवेज मेक श्योर कि हमारे एक्सपीरियंसेस हो, या फिर हमारे फ्रेंड्स के एक्सपीरियंसेस हो, या फिर उनके फ्रेंड्स के एक्सपीरियंसेस हो। हमेशा हमें मज़ा आता है कि वी ऑलवेज टॉक अबाउट समथिंग दैट इज़ रिलेटेबल, जो सब रिलेट कर पाएंगे जिससे। सो ऑलवेज एंड ऑफ कोर्स देयर शुड बी अ मैसेज आल्सो इन दिस सॉन्ग। जितने भी हमारे गाने रहे हैं, देयर हैज बीन सम थॉट एंड कहीं हद तक एक मैसेज होता है हमारे लिरिक्स में। एंड ये हमारा पहला यू कैन से पहला रोमांटिक सिंगल है। ऐसे गाने शायद आपने हमें फिल्म्स के लिए प्लेबैक सिंगिंग में सुने होंगे, बट वी हैव नेवर फीचर्ड। ये एक पहला ऐसा वीडियो है जिसमें हमने थोड़ी बहुत एक्टिंग करने की भी कोशिश की है। सो एंड इज गेटिंग सो मच लव, रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। तो पर्सनल लाइफ में कहाँ पर जो आपका कैरेक्टर है वो मेल खाता है, कहीं पर वैचारिक तौर पर, कोई इंसिडेंट के तौर पर? मेल खाता था मे बी, बट आई थिंक ये ऑब्वियसली जैसे हमने बोला इंस्पायर्ड है फ्रॉम पर्सनल इवेंट्स। बट आई थिंक अगर हम प्रकृति और मेरी बात करते हैं, वी रियली बिलीव
in the concept of love. We're both very very romantic people, you know, when it comes to our personal lives, जो हम actually हम ज़्यादा बात करते नहीं हैं, but I think, you know, जब when we talk about the two of us, we really believe in the power of love, and I think एक ऐसा emotion है, you know, love that makes you feel a lot of things, you know, and obviously we try to put it into songs, put our feelings into the songs, and I think love एक ऐसी चीज़ है जिस पे हमें obviously कभी भी give up नहीं करना चाहिए, and I think दोबारा वही chance thought से दोबारा I think the song सिर्फ इसी के बारे में बात करता है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो, उनको दोबारा एक और चांस या फिर एक और दोबारा मौका देना ज़रूरी है, if it's the right person, you know, and things. कभी कभी endings happy भी हो सकती है, तो क्या बात है। तो इस गाने में जो कहानी है उसके अलावा और कौन सी चीज़ है जो आप एक चीज़ दोबारा करना चाहती हैं, होना चाहिए, वो इंसिडेंट, वो टाइम या वो इवेंट, क्या? nice question. A lot of times, but honestly sometimes I feel like क्योंकि मैंने कॉलेज ख़त्म नहीं किया था, हम अभी बात कर रहे थे थोड़े टाइम, so sometimes I feel like अगर मैं कॉलेज दोबारा जा पाऊँ कहीं पे भी, I really wanted to finish that, so I would love to do that again. Why not? आप जाना चाहती हैं कॉलेज दोबारा, आपका क्या है? मुझे कॉलेज तो बिल्कुल नहीं जाना है दोबारा. You know, sometimes I just think बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है, बहुत बार ऐसी कॉन्वर्सेशंस होती है दो लोगों के बीच में जो you know, कभी कभी आप गुस्से में कुछ चीज़ें कह देते हो, और कभी कभी आप ओवरवेल्म्ड होते हो और आप कुछ ऐसा बोल देते हो जो आप you know necessarily मीन नहीं करते हो, बट कभी कभी हो जाता है, आप कुछ ऐसा बोल देते हो जो आपको शायद नहीं बोलना चाहिए किसी को. सो आई थिंक आई वुड लाइक टू गो बैक इन दैट टाइम, एंड आई थिंक दोबारा भी इसी के बारे में बात करता है. कभी कभी आप सोचते हो दैट यू नो आई विश कि मैंने ये कहा होता इसके और ये नहीं कहा होता. तो आई थिंक time teaches you a lot, and like I said, sometimes you want to give yourself a second chance. ये तो फिलॉसफी आपने बता दी. आपने मेरे को बता. ऐसा कुछ याद नहीं है, पर ऐसा बहुत कोई बार दिक्कत होता नहीं. है. ऐसी घटना जो दोबारा नहीं होना चाहिए, आपको लगता है ये इवेंट, ये घटना दोबारा लाइफ में ना हो, और आपको याद है कि ये चीज़ मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ दोबारा ना हो. I think मेरे को तो सिर्फ ये कोविड और लॉकडाउन याद आ रहा Oh, है. nice. You know, this was a philosophical. नहीं, बिल्कुल कभी नहीं. होना चाहिए, दोबारा तो कभी नहीं होना चाहिए. सबकी लाइफ मतलब इतना बड़ा हॉल्ट आ गया सबकी लाइफ में, कभी नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए दोबारा. क्या आपके लिए? Another philosophy. क्या नहीं होना चाहिए? हाँ, मतलब कोई एक इवेंट, एक घटना जो आप उससे बचती हैं कि दोबारा ना हो. अरे आई थिंक अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और आप सीरियस हो तो ब्रेकअप नहीं होना चाहिए. ओके. ये गाना आप एक बार गुनगुना के सुना दीजिए, और स्ट्राइक मत भेजिएगा. क्या? और स्ट्राइक मत भेजिएगा. गाना आप गा रही है ना, हाँ, स्ट्राइक. नहीं आप ऑफ कोर्स विल सिंग अ फ्यू लाइंस. मिलके जहाँ जुदा हुए थे आखिरी दफा, आजा चले वहीं पे दोबारा. लगता नहीं कहीं भी दिल मेरा तेरे बिना, आजा चले वहीं पे दोबारा. अच्छा, आपके पास जब कोई नया गाना या आप करती हैं जब गाना, तो किन 3 बातों का हमेशा ध्यान रखती हैं कि हम ये गाना कर रहे हैं, ये 3 बातें हमें हमेशा ध्यान रखनी, गांठ बांध रखनी, वो कौन सी चीज़ है? आई थिंक सबसे पहले इमोशन का ध्यान रखना है. यू नो, आई थिंक ऐसा इमोशन होना चाहिए जो लोगों से कनेक्ट हो डायरेक्टली. एंड देन ऑफ कोर्स हम इसका ध्यान रखते हैं कि हम हमेशा कुछ नया करें. क्योंकि मुझे अगर हम एक ही चीज़ बार बार करते रहेंगे देन हम खुद भी बोर हो जाते हैं कभी कभी. एंड आई थिंक रीइन्वेंट करना एज एन आर्टिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है सबके लिए, एंड हमारे लिए स्पेशली क्योंकि वी जस्ट स्टार्टेड मेकिंग आवर सॉन्ग्स इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, एंड हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम नया म्यूज़िक सुने, उससे इंस्पायर्ड होकर कुछ नया बनाएं. एंड द थर्ड थिंग इज़ डेफिनेटली कि यू नो हम एक साथ जब बैठते हैं, एक साथ जब कंपोज करते हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट कि हमारे फैंस को क्या अच्छा लगेगा, यू नो, बिकॉज वी ट्राई टू फोकस ऑन आवर टारगेट ऑडियंस एंड वो कैसा म्यूजिक सुन रहे हैं, उनको क्या पसंद आएगा. सो दैट्स वन थिंग वी ऑलवेज टेक इनटू कंसिडरेशन.
देखो रीमिक्स और रीमिक भी खूब होता है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि लोग सुनते भी हैं पुराना गाना नए आर्टिस्ट से। हाँ 100%। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो आजकल के हम भी बच्चे हैं बट आजकल के बच्चों को नहीं पता, बहुत सारे गाने हैं। हम सबसे मतलब हमारे हिट खुद के गाने भी लाइक मैंने कर गई चुन गाया, वो भी रीमिक्स ही है, मतलब फिल्म में बना था। मैंने नींद चुराई भी गाया है, वो भी पुराना गाना। सो आर ओन इंडिविजुअल बिग सॉन्ग्स भी रीमिक्स हैं ऑलरेडी। तो अगर ऑडियंसेस एक्सेप्ट करती है इसलिए ही बनता है। सो आई फील लाइक ऑब्वियसली समटाइम्स इट्स गुड ऑल्सो, एंड अगर आप पुराने वाले गाने की एसेंस रखोगे एंड नया गाना बनाओगे देन आई फील लाइक इट ऑल्सो वर्क्स। आई फील लाइक रीमेक्स आर बेटर देन रीमिक्सेस, क्योंकि अगर आप रीमेक कर रहे हो तो कुछ हद तक देयर इज ओरिजिनलिटी ऑल्सो इन इट, एंड आई फील लाइक इफ यू कीप द एसेंस ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग देन ऑडियंसेस एक्सेप्ट करती है। बट आई फील लाइक अगर ऑप्शन दिया जाए देन ओरिजिनल सॉन्ग्स ही बनाने चाहिए, बिकॉज देयर इज एन ऑडियंस टुडे फॉर इट। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं इस गाने के लिए। थैंक यू सो मच।